हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है और स्टूडियो में मुझे रोमाना ज्वाइन कर चुकी है। बड़ी खबर यह है कि उप मुख्यमंत्री पद से रोमाना हटा दिया गया है सचिन पायलट को। अब आगे का रास्ता क्या बचता है? बड़ा उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हटा दिया गया है। कार्रवाई जिसका सुबह से इंतजार हो रहा था कि हो सकती है सचिन पायलट पर, आखिरकार सचिन पायलट पर वो कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने असमंजस से बाहर निकली। बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रास्ता बनाने की कोशिश सचिन पायलट को वापस पार्टी में लाने का बनाया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से सचिन पायलट के साथ सहमति बन जाए, सुलह हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये जो कार्रवाई की गई है सचिन पायलट पर, इसे लेकर जो बयान दिया गया है कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, जरा वो सुनिए पहले आप। सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। तो सुना आपने किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई जो की गई है इस समय सचिन पायलट पर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, सुबह तक लग रहा था कि कांग्रेस कंफ्यूज है, लेकिन आखिरकार वो कंफ्यूजन खत्म और कार्रवाई सचिन पायलट पर। कंफ्यूजन नहीं कह सकते रोमाना। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और उनके साथ के कुछ बड़े नेताओं को लग रहा था कि घर का झगड़ा शायद घर में ही सुलझा लिया जाए, एक आखिरी कोशिश है। लेकिन अगर आप रणदीप सुरजेवाला के बयान पर गौर करें तो कैसे वो जो एक बात कह रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी बात छुपी हुई है। वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट और उनके कुछ साथी बीजेपी की साजिश में फंसकर भटक गए थे। मतलब अब सचिन के लिए कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, ये साफ हो गया। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी सचिन पायलट को और उनके साथी विधायकों को कि तकनीकी तौर पर उनकी सदस्यता ना खत्म हो जाए, क्योंकि कोई चुनाव नहीं चाहता होगा। अब सारी नजरें जो हैं वो सचिन पायलट पर टिकी हैं कि वो क्या फैसला करते हैं, वो क्या रास्ता। मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन जरा उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पायलट पर जो कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में डिप्टी सीएम प्रदेश में सचिन पायलट और उनके साथ 2 और मंत्री जिनको पदों से हटाया गया है और नए नाम कांग्रेस की तरफ से सामने कर दिए गए हैं जिन्हें अब इन पदों से नवाजा जाएगा। और इसी की सूचना देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। उससे पहले की ये तस्वीर है, ये फेयरमाउंट होटल की तस्वीर है, जयपुर का फेयरमाउंट होटल, जहां पर आज विधायक दल की बैठक की कांग्रेस पार्टी ने। और इस समय की बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल से मिलकर जो फैसले अशोक गहलोत ने लिए हैं उनकी वो जानकारी देंगे, उन्हें अवगत कराएंगे अपने फैसलों से, क्योंकि नए चेहरे अब इस मंत्रिमंडल में वो शामिल करेंगे। बाहर का रास्ता दिखाया गया है सचिन पायलट को और सचिन पायलट के 2 करीबियों को। ये तस्वीर जिस समय गाड़ी दाखिल हो रही थी मुख्यमंत्री की गवर्नर हाउस में, और फिर ये अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अशोक गहलोत पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और कोरोना काल है, देखिए जरा किस तरीके से मास्क भी है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी एहतियात के साथ ये मुलाकात जो अंजाम दी जा रही है। राजभवन पहुंच गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल से मिलकर उनको अपनी सरकार में ये जो वो बदलाव करना चाह रहे हैं, जिसका मीडिया के सामने आकर तो ऐलान कर दिया गया है, उससे औपचारिक तौर पर अवगत कराएंगे। ये तस्वीरें जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। पंकज, ये औपचारिक जानकारी यहां पर दी जाएगी राज्यपाल को जो बदलाव होने हैं।
साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, अभी जिस फैसले का ऐलान किया था रणदीप सुरजेवाला ने कि सचिन पायलट और उनके साथ 2 लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना, तो वो बताएंगे राज्यपाल को कि हमने अपने मंत्रिमंडल से इन मंत्रियों को बाहर कर दिया। इसकी एक जानकारी राज्यपाल को दी जा रही है, इसीलिए अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे हैं अभी। जी बिल्कुल, अवगत कराने के लिए औपचारिक तौर पर वो बदलाव जो उनके मंत्रिमंडल में होने जा रहे हैं, जिसका ऐलान मीडिया के सामने आकर तो कर दिया गया था, जिसमें सचिन पायलट है, विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीना है, उसके बारे में औपचारिक जानकारी राज्यपाल को देने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजभवन में इस समय मौजूद हैं, लेकिन अब सबकी नजर जो है आदेश रावल वो सचिन पायलट के अगले कदम पर। कुछ जानकारी, कुछ सुगबुगाहट कि अब क्या करेंगे सचिन पायलट? देखिए, इससे पहले भी जब उनके कुछ नजदीकी लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो भाजपा तो नहीं जाएंगे। ये बात तो कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन अब उनके पास जो रास्ता बचता है, जो इसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, वो है कि वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। इसके संकेत मिल रहे हैं जो सचिन पायलट की जो स्ट्रैटेजी इस पे रही है, और शायद इसीलिए इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से कम समझौता नहीं किया। बाकी सब उनकी मांगे पूरी हो जाती, लेकिन मुख्यमंत्री को लेके जो सचिन पायलट बार बार कह रहे थे कि अशोक गहलोत को हटाओ, उनके अंडर में काम नहीं कर सकता, उसके बाद सब बातें होंगी, ये शायद कांग्रेस वाला कमान नहीं कर सकता था। और इसीलिए तमाम जो उनसे बातचीत हो रही थी वो कल आज सुबह तक वो बंद हो गई थी। 10 बजे का समय दिया गया था कि आप अपने एमएलए के साथ, अपने विधायकों के साथ जयपुर पहुंचिए, उसके बाद आप दिल्ली आइए और फिर हम आप लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करवाएंगे, समझौता करवाएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने वैसा नहीं किया। जाहिर तौर पर उनके मन में कोई प्लान बी है जिसपे वो काम कर रहे हैं, और वो प्लान बी नजर आता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। इसके संकेत मिल रहे हैं। ऐसा जिक्र उन्होंने एक कांग्रेस के नेता से भी किया था। मनीष, ये प्लान बी अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ा सकता है आगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रूबिका, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के फेवर में है। और हमने ये पहले भी बताया था कि अशोक गहलोत जो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं वो अपनी तरफ से बर्खास्तगी की चिट्ठी लेकर गए हैं, और चूंकि शपथ राज्यपाल दिलाते हैं इसलिए राज्यपाल की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी जारी होगी जिसमें यह कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर इन तीनों मंत्रियों को और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाता है। तो ये एक औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरा किया जाएगा। प्लान भी जो सचिन पायलट का रहेगा जैसा आदेश बता रहे थे, लेकिन मुश्किल अशोक गहलोत के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इन 20 विधायकों को निकाल भी दिया जाता है और विधानसभा की सदस्य संख्या अगर 180 के आसपास भी रहती है तो अशोक गहलोत बहुत कंफर्टेबली है। उनके पास 95 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, और ऐसे में जरूरत महज 90 विधायकों की है। सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी अगर इस पूरे पॉलिटिकल गेम के पीछे थी तो बीजेपी को हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि बीजेपी के 75 विधायक हैं और वो चाहकर भी समर्थन नहीं जुटा सकते। जो विधायक इस्तीफा देंगे या जिन्हें हटाया गया है वो दल बदल विधेयक कानून के तहत आ जाएंगे। ऐसे में उनके सपोर्ट की किसी को भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जैसा हम शुरू से कह रहे हैं, अशोक गहलोत के लिए मनीष, मुझे लगता है पंकज झा को यहाँ पर आना चाहिए। पंकज, क्या अभी ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा किसे क्या मिल गया, कौन हाथ मलता रह गया? क्योंकि अभी तो हमको लगता है कि राजस्थान के इस रण में कई ट्विस्ट आने बाकी हैं। बिल्कुल रोमाना, दिन ब दिन ट्विस्ट बदल रहे हैं। सवेरे तक लग रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रह जाएंगे, अब ये लग रहा है कि कांग्रेस में उनका रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन रोमाना एक चीज देखिए, क्या सचिन पायलट के दिमाग में ये तो नहीं है कि हम जगन मोहन रेड्डी बन सकते हैं? कौन है? अभी की तारीख में संख्या बल के आधार पर सचिन के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो खोना है। हो सकता है उनके पास लंबा राजनीतिक करियर है, वो भविष्य की राजनीति देख रहे हैं और उस लिहाज से उन्होंने अपनी तैयारी की हो, इसीलिए हमको वो इंतजार करना चाहिए कि सचिन का अगला फैसला क्या हो सकता है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि अगर सचिन निकलते हैं कांग्रेस से तो कांग्रेस को एक नुकसान होगा। अशोक गहलोत सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है, विधायकों का समर्थन उनके साथ है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए लेकिन यकीनन ये बड़ा झटका है। भले ही गहलोत सरकार बच जाए, आंकड़े गहलोत सरकार के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा झटका। और ऐसे में अंकित गुप्ता जो समर्थक सचिन के विधायक हैं वो इस समय क्या सचिन को सलाह दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो न्योता सचिन पायलट को दे रही है कि आइए शामिल कर लीजिए पार्टी, और वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि सचिन हो सकता है अपनी पार्टी बनाकर राजस्थान की राजनीति में एक नई लकीर खींचें।
निश्चित तौर पर, और इसी वजह से अब जो सचिन पायलट इन विधायकों के साथ में क्या चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो है सुबह तक जो घटनाक्रम था और जो परिदृश्य था वो बदल चुका है। लिहाजा अब एक बार फिर से बैठक होगी, चर्चा होगी, उसके बाद में ही कोई बयान आएगा सचिन पायलट का। लेकिन रोमाना, यहाँ पर दूसरी चीज एक और जो अभी जिस बात का मनीष जिक्र कर रहे थे, उस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। यहाँ पर आज की तारीख में सचिन पायलट और जो है जो उनके सहयोगी मंत्री थे उनको मंत्री पद से हटाया गया है। अभी बर्खास्तगी का बयान कोई सामने नहीं आया है, यानी कि वो आज की तारीख में भी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री पद थे, लेकिन अब आज की तारीख में एक सीधे विधायक हैं। ऐसे में अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी उनको बर्खास्त करती है, बर्खास्तगी का, पार्टी से बर्खास्तगी का मतलब ये नहीं कि वो विधायक नहीं रहेंगे। तो विधायक वो तब भी रहेंगे, वो तब तक विधायक रहेंगे जब तक स्पीकर उनकी जो है सदस्यता को रद्द नहीं कर देते। तो अब जो बीजेपी का जो, अगर हम गणित समझना चाहें कि बीजेपी क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है, हालांकि बीजेपी का कहना है ये तो जो पार्टी का, उनके पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन इस सबके बीच में अगर हम आंकड़ों के लिहाज से सिर्फ बात करते हैं तो सचिन पायलट और उनके समर्थक जो फिलहाल जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो 22 का कहा जा रहा है। हालांकि जहां यहाँ मैं मौजूद हूं, यहाँ पर जब मैंने कुछ लोगों से बात की है, अनौपचारिक तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर इतने ही कॉन्फिडेंट है तो क्यों जो है एक होटल में ले जाते हैं, क्यों नहीं उनको जो है विधायक दल की बैठक के बाद जाने देते। और ऐसी भी जानकारी सामने आती है कि कुछ विधायकों के फोन भी ले लिए जाते हैं, यानी कि अशोक गहलोत को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो विधायक वहां पर मौजूद है उसमें से भी कुछ लोग टूट के सचिन पायलट के साथ आ जाएं। तो ये एक डर अशोक गहलोत को है, ये कहना है यहाँ पर जो विधायक मौजूद हैं उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों का। नहीं, और इसी डर की वजह से तो ये कहा जा रहा है ना कि साहब पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अगर सब कुछ पूरी तरीके से अशोक गहलोत के पक्ष में होता, अगर सारे विधायक मजबूती से अशोक गहलोत के साथ होते, तो फिर पंकज झा, जरूरत क्या थी फेयरमाउंट होटल में सारे विधायकों को कल मुख्यमंत्री आवास से बसों में बिठाकर भरकर ले जाने की? जरूरत क्या है अभी भी सारे विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक होटल में रोकने की? तो सवाल तो कई है ना यहाँ पर। बिल्कुल सवाल कई हैं, लेकिन अगर देखने पर लगता है कि अभी विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत के पास है, जैसा कि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और उनके समर्थक विधायकों की संख्या 109 के आसपास है, वहां 200 विधायक की संख्या है कुल विधानसभा में, उस हिसाब से तो संख्या बल है। सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं उसकी भी कोई ठीक बात सामने नहीं आई। आंकड़ा पहले 30 कहा गया, फिर 25 कहा गया, अंकित बता रहे थे 20-22 है। तो सरकार पर संकट ऐसा नहीं लग रहा। जहां तक रही बात होटल ले जाने की, सबको एक साथ रखा गया, रणनीति के तौर पर यह किया गया है। सरकार को संकट है ऐसी बात कहीं से भी नहीं आ रही है। बीजेपी जरूर मांग कर रही है कि वो अल्पमत में है, लेकिन वो भी नहीं कह रही कि परीक्षण करा ले, वो स्पीकर को तय करना होगा। सरकार पर संकट नहीं, अब सब बातें इस बात पर हैं कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, और इस बीच जो कांग्रेस सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया गया है, मनीष शर्मा बेहतर तरीके से बता पाएंगे वो किस तरीके से फूंक कर बढ़ाया गया। मनीष, ये जो तब्दीलियां की गई हैं, जो नए लोगों को मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें कैसे जातीय समीकरण को साधा गया? जी बिल्कुल रोमाना, बहुत ही रोचक एक जो कदम उठाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री हैं, वो राजस्थान के शेखावाटी इलाके से आते हैं और जाट समुदाय से प्रतिनिधित्व करते हैं। खास बात यह है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उनका काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भी जाट को ही अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, यानी कि जाट से दूसरे जाट की काट करने की कोशिश की गई। ठीक उसी तरह से ये भी एक रोमाना इंटरेस्टिंग चीज है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब कांग्रेस के 3 अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों ने एक तरीके से बगावत कर दी, क्योंकि यूथ कांग्रेस के मुकेश भाकर, खुद सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष और सेवा दल के राकेश पारिक, ये तीनों प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त सचिन पायलट खेमे में हैं। तो तीनों अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी बदले गए। इसके अलावा गणेश, एक जिनको यूथ कांग्रेस का बनाया गया है, वो भी शेखावाटी इलाके से ताल्लुक करते हैं। तो कुल मिलाकर के समीकरण पूरी तरह से जातिगत ही रहे और उसी के आधार पर यह तय हुआ। अब खास बात यह होगी रोमाना कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कुछ अन्य जातियों को अशोक गहलोत पूरा मौका दे पाएंगे। खासतौर पर अब निगाह ये होगी कि गुर्जर समुदाय, चूंकि सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से हैं और ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं और शांत स्वभाव के गुर्जर नेता हैं, उनको निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो अब अशोक गहलोत के पास काफी, एक तो संख्या काफी अधिक हो चुकी है कि जिसमें वो तमाम जातिगत समीकरणों को साध पाएं और ऐसी ऐसी जातियां जिनका अब तक प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था उन्हें वो जगह देंगे। और दूसरी चीज, जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी के समानांतर जवाब देने
देने की कोशिश भी की गई है। जी रोमाना जी, तो पंकज वो कहते हैं ना दूर की कौड़ी खेलना, तो फिलहाल वही लग रहा है, क्योंकि समझ रहे हैं अशोक गहलोत की आने वाले समय में किसी भी तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और वो उपचुनाव भी हो सकता है। बहुत मार्के की बात कही है। अभी मनीष जैसा बता रहे थे किस तरीके से जाट के मुकाबले जाट, और अभी जब सचिन पायलट नहीं रहे मंत्रिमंडल में, उनकी जगह क्या किसी को डिप्टी सीएम बनाएंगे अशोक गहलोत? वो डिप्टी सीएम किस जाति बिरादरी का होगा? पूरा एक कास्ट अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं अपने आसपास अशोक गहलोत, जैसे राजनीति का जादूगर कहा जाता है। माली बिरादरी के वो खुद हैं और इस मामले में बड़े माहिर राजनेता माने जाते हैं। तो उन्हें पता है कि सचिन पायलट के पार्टी से निकल जाने पर जो हो सकता है तो क्या नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने पूरी तैयारी व्यूह रचना भी कर ली है। और इस व्यूह रचना से आदेश रावल कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस किस्म की पाल रहे हैं सचिन पायलट की अपनी नई पार्टी वो राजस्थान में लॉन्च कर ले, उसके लिए भी दायरा सिमट जाएगा ना फिर। देखिए, जाहिर तौर पर रूबिका, जिस तरीके से जातिगत समीकरण को देख के फैसले लिए गए हैं फिलहाल अशोक गहलोत ने लिए हैं, उन सबका अंदाजा खुद सचिन पायलट को भी होगा और उनको भी ये पता होगा कि जो मैं कर रहा हूं उसके बाद किस रास्ते पर मैं जा रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने कोशिश की, जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हालांकि ऐसी कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया के वक्त नहीं हुई थी जैसी कोशिश अब सचिन पायलट को रोकने के लिए हुई, तो उस हिसाब से जाहिर तौर पर सचिन पायलट नहीं रुके तो लगता है कि उनके पास कोई प्लान बी है जिसको लेकर वो जल्द सामने आएंगे और बताएंगे कि अब मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन उस प्लान बी के जो संकेत मिल रहे हैं ज्यादातर यही है कि वो अपनी पार्टी रीजनल पार्टी बना सकते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि राजस्थान और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय पार्टी नहीं चल पाई है अभी तक। ये पूरा इतिहास रहा, उसका उठा के आप देखेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जब सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान की बात नहीं मानी तो वो अपने प्लान बी के साथ जल्द सामने आएंगे और देखते हैं कि वो प्लान बी क्या होगा। तो ऐसे में अंकित गुप्ता, वो प्लान बी क्या होगा सचिन पायलट का, इसका तो सबको इंतजार है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी क्योंकि यहां पर जिक्र हो रहा है, तो क्या इस हकीकत को नजरअंदाज कर गए सचिन पायलट की मध्य प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है वो काफी ज्यादा है? यहीं पर क्या चूक खा गए नंबर गेम में? जी, फिलहाल जो सचिन पायलट के कुछ करीबी लोग हैं, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। हालांकि जो विधायक हैं वो अंदर हैं, लेकिन कुछ लोगों से जो जितनी बातचीत हुई है यही समझ में आया है सचिन पायलट का, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सचिन ने अगर इस तरीके का फैसला लिया है तो बिना सोचे समझे नहीं लिया है। सचिन को भी बखूबी पता था कि उनके साथ में कितने लोग हैं और क्या जो है समीकरण बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट ने अगर ये फैसला लिया है तो वो उन्होंने एक रणनीति के तहत ही लिया है। उसके साथ ही में वो तो ये भी कह रहे हैं, जो जिन लोगों से जो मेरी यहाँ पर बात हो रही है, जहां पर मैं मौजूद हूँ ITC ग्रैंड होटल पे, जहां वो विधायक जो कि सचिन पायलट समर्थक है वो यहां पर ठहरे हुए हैं, तो जो उन लोगों से का कहना है, उनका ये भी कहना है कि अभी कई ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क किया गया है। जिस बात का जो सुबह मनीष ने भी जिक्र किया था जब हम जो चर्चा कर रहे थे कि कुछ विधायकों से संपर्क किया गया है। यहाँ जो विधायक मौजूद हैं उन्होंने उन विधायकों से संपर्क किया है, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उन लोगों को, उन विधायकों को एक साथ एक होटल में रखा गया। और शायद यही वो डर है जिसका अभी हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या डर है कि अशोक गहलोत अपने सारे विधायकों को एक साथ रखे हुए हैं। हालांकि पंकज जी का कहना था कि वो सबको एक साथ रखने की कोशिश है, लेकिन यहाँ के जो कुछ सूत्र हैं, यहाँ से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो वहां यहाँ के विधायक उन विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और अभी 5-7 ऐसे और विधायक हैं जो इनके साथ में आ सकते हैं बशर्ते उनसे बातचीत हो जाए। और शायद यही वो डर है जिसकी वजह से अशोक गहलोत अपने सारे विधायकों को रखे हुए हैं। और रही बात सचिन पायलट का अगला मूव और यहाँ के विधायकों के साथ क्या चर्चा हुई है, तो कल जो चर्चा हुई थी उसमें यही हुआ था कि एक बार कांग्रेस के जो आला कमान है अगर वो कोई फैसला लेते हैं या पार्टी कोई फैसला लेती है उसके बाद में अगले रणनीति पर विचार होगा। तो फिलहाल अब वो फैसला हो चुका है। हालांकि पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया है, लेकिन संदेश साफ है कि अब अगर आपको आना है, आपको हमारी शर्तों पर आना है। और सचिन पायलट जिस मूड में है, लगता नहीं है कि वो झुकने को तैयार है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इन विधायकों के साथ चर्चा करने के बाद ही जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि सचिन पायलट या तो जो फोन कॉल के जरिए या फिर अब उम्मीद अब इस बात की भी जो है बढ़ गई है कि हो सकता है खुद यहाँ पर पहुंचे और इन विधायकों से चर्चा करें, जिसके बाद में कोई बयान जारी होगा और फैसला किया जाएगा। ठीक है, आप पता करने की कोशिश कीजिए क्या कोई ऐसी चर्चा है, कोई जानकारी मिल रही है, सचिन पायलट यहाँ पहुंच सकते हैं क्या हरियाणा के बानेसर जहां पर उनके समर्थक विधायक रुके हुए हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात आप कह रहे थे, मुझे लगता है पंकज झा के पास हमें चलना चाहिए। पंकज, वैसे इसके कोई ज्यादा मायने तो बचते नहीं है कि बर्खास्त किया गया या नहीं, अब रास्ते तो अलग हो गए हैं सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी से। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से पायलट का नेम प्लेट भी हटा दिया गया है।
कल पोस्टर्स फाड़े जा रहे थे, याद है ना आपको, तस्वीरें हमने दिखाई थी। और अब नेम प्लेट हटा दी गई है दफ्तर पर से और नए अध्यक्ष की नेम प्लेट लगा दी गई है। ये गोविंद सिंह के नाम की नेम प्लेट लग गई है, ये देख रहे हैं आप, गोविंद सिंह डोटासारा, उनके नाम की यहां पर तख्ती लगा दी गई है। अध्यक्ष कांग्रेस के राजस्थान में सचिन पायलट का नाम हटा दिया गया है। मनीष से जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। मनीष, तैयारी लग रहा है बहुत पहले से चल रही थी, अभी फैसला हुआ और अभी जो नाम की तख्ती थी वो भी बदल दी गई। जी बिल्कुल रोमाना, तैयारी पूरी सी थी। मैं आज जैसे हम शुरू से बताते रहे, और साथ ही साथ जो आपने जिस मुद्दे की ओर इशारा किया था कि सचिन पायलट ने प्लान बी किया रोमाना, अपने को ये समझना होगा हम सभी को कि शुक्रवार की शाम को नोटिस जारी होता है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से, जिसमें देशद्रोह की धारा के तहत सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। सचिन पायलट एक राजनेता है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। यदि किसी आम व्यक्ति को भी इस प्रकार का नोटिस मिलता तो निश्चित रूप से वो तिलमिलाता। कुछ ऐसा ही हाल सचिन पायलट का हुआ। उन्हें लगा कि उनकी राजनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत घेराबंदी की जा रही है, क्योंकि पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम को अगर देशद्रोह की धारा के तहत बुलाया जाता है तो ये अपने आप में सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन होता। सचिन पायलट इसीलिए फौरन दिल्ली के लिए रवाना हुए, नेताओं तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया जाता है प्राथमिक स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ कॉल डिटेल्स, ये बताना चाहूंगा रोमाना, 2 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक अशोक सिंह चौहान और एक भरत भाई, जिन्हें ब्यावर से गिरफ्तार किया गया था। उनकी सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचे। उनमें कुछ इस प्रकार के संकेत थे कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहीं खरीद फरोख्त के बीच में लेना देना पाया गया। इन तमाम रिकॉर्ड्स को कांग्रेस आला कमान तक भेजा गया। ये हमारे पास बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तमाम सीडीआर जो है अपने नेताओं को दिल्ली में भेजी। उस दिन के बाद से सचिन पायलट एकाएक एकांतवास हो गए। उन्होंने नेताओं से बातचीत करनी छोड़ दी और अपने समर्थकों को एकजुट करते हुए और मानेसर में डेरा डाल दिया। इस बीच कई शर्तें रखी गई, लेकिन इस शर्त का कहीं पर भी उल्लेख नहीं हुआ कि सचिन पायलट को जो नोटिस दिया गया, हालांकि कहा यह गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम लोगों को नोटिस दिया गया। लेकिन जब इस बारे में हमने एडिशनल डीजी अशोक राठौड़ से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने केवल पूछताछ के लिए कि उनके पास जो जानकारियां हैं वो हमसे आके साझा कर लें। लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन खुद सचिन को लगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में रहते हुए कई ऐसे मौके आए जब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। चाहे कोटा में बच्चों की मौत का मामला हो, सचिन पायलट पहले वो और आखिरी व्यक्ति थे जो अपनी सरकार का बचाव करने की बजाय अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए सबसे आगे आए। इसके बाद जोधपुर संसदीय क्षेत्र से जब मुख्यमंत्री के बेटे हारे तो मुख्यमंत्री ने अपनी बात जब कही तो सीधे तौर पर सचिन को निशाने पर लिया। एक के बाद एक कई घटनाक्रम रोमाना ऐसे आते गए जो ये साफ करते गए कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी सरकार और सत्ता के बीच में कहीं कुछ अच्छा नहीं है। कई बार ऐसी कोशिशें हुई कि सार्वजनिक मंच से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए। इसलिए हम बार बार कल से ये कह रहे थे कि सचिन पायलट के पास संख्या बल पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इस मूड में नहीं है। कल दोपहर में जो उनकी भाव भंगिमा थी वो ये बताती थी कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनकी सरकार खतरे में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन अभी आपने जो बताया ना, देखिए अदावत तो 2018 से खुलकर देखने के लिए मिली है हम सबको पंकज। ऐसे में सवाल ये जिसका जिक्र यहाँ पर अभी मनीष भी कर रहे थे, फिर इसे क्या माना जाएगा? ये गहलोत की सतर्कता थी अपने सरकार को लेकर या गहलोत का जादुई खेल? और इस बीच सचिन पायलट का ट्वीट, सचिन पायलट का पहला रिएक्शन है ये, जो उन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है उसके बाद सामने आया है। और सचिन पायलट अपने इस ट्वीट में कह रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता कभी नहीं है। ये ट्वीट सचिन पायलट का, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सिर्फ एक वाक्य जिसमें सचिन पायलट ने रिएक्शन दिया है उनके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्रवाई हुई है, और इस ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं सचिन पायलट अभी भी अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो ट्वीट है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और इस ट्वीट के जरिए सचिन पायलट तो यही संदेश दे रहे हैं कि साहब उन्हें एक तरीके से वो विक्टिम है, उनको निशाने पर लिया गया, उनके खिलाफ
साजिशें हुई, षड्यंत्र हुए पार्टी में, जिसे लेकर उनमें नाराजगी थी। अपने स्पीच के जरिए यही जताने की कोशिश सचिन पायलट की तरफ से। लेकिन अब इंतजार इस बात का कि ये प्रतिक्रिया तो आ गई है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सचिन पायलट की। मीडिया के सामने कब आएंगे और जब आएंगे तो क्या कहेंगे? आगे के लिए क्या है सचिन पायलट का टीम बी? वो प्लान जो तैयार किया है सचिन पायलट ने, वो प्लान बी आखिर है क्या? और उस प्लान बी में सचिन पायलट के साथ कौन कौन होगा? क्या सिर्फ वही होंगे जो इस समय गुड़गांव मानेसर के होटल में मौजूद हैं, या फिर कुछ और अभी जो अशोक गहलोत के खेमे में हैं वो भी पाला बदलकर सचिन पायलट के साथ आ सकते हैं? फिलहाल जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। पंकज झा, ये ट्वीट क्या कह रहा है सचिन पायलट का? सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। जैसा अभी मनीष ने जिक्र किया, आदेश ने भी जिक्र किया कि दोनों के बीच, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो झगड़ा था, उस झगड़े में कैसे सचिन को लग रहा था कि मुझे परेशान किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने उनको पूरा छूट दे रखी थी कि आप कितनी हद तक जा सकते हैं। कोशिश उस कैंप से सचिन को विलन साबित करने की थी। और अब जब ये फैसला हो गया, कांग्रेस की तरफ से उन पर कार्रवाई हो गई है, तो सचिन अब विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। वो अपने को दिखा रहे हैं कि मुझे परेशान किया गया, वो अब विक्टिम बनना चाहते हैं। इसकी लड़ाई है। ये आगे जो ड्रामा होगा उसके लिए एक तरीके से पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। मैं आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रियंका गांधी पहुंची हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए। तो कांग्रेस में राजस्थान में ये घमासान, जिसके बाद सचिन पायलट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है कांग्रेस पार्टी को। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया गया है। सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से हटाया गया है। और अभी भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं गहलोत सरकार को लेकर। और इस सियासी संकट के बीच जो राजस्थान में छिड़ा हुआ है, प्रियंका गांधी पहुंची हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर उनसे मुलाकात करने के लिए। देखिए, आज सुबह खबर एबीपी न्यूज पर हमने दिखाई थी आपको। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी तरफ से बताया गया था कैसे प्रियंका गांधी ने आज भी फोन पर सचिन पायलट से बात की और सचिन पायलट से कहा कि देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आपसे बहुत स्नेह है, कोई बात नहीं, आप विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंच पाए तो कम से कम मीडिया के सामने आकर आप बताइए कि आप अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं। लेकिन वक्त गुजरता चला गया, सचिन पायलट की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं और आखिरकार हमने देखा वो विधायक दल की बैठक जो जयपुर में हो रही थी वो खत्म हुई और उसके बाद मीडिया के सामने आए रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनकी तरफ से ऐलान किए गए, जिसमें साफ तौर पर कार्रवाई सचिन पायलट पर जो की गई उसके बारे में देश को जानकारी दी गई। राजस्थान की सियासत अभी भी गर्म है। तो ये राजस्थान का राजनीतिक रण, जिसमें अभी भी कई उतार चढ़ाव देखने बाकी हैं। फिलहाल वक्त सास बहू और साजिश का है। नजर डालते हैं जल्दी से इस वक्त की सुर्खियों पर।